आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति का प्रतीक बन गया। मंगल पांडे। जी हाँ, वो पहली चिंगारी जिसने 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक आग सी लगा दी। तो चलिए इस महान वीर की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। एक अकेला सिपाही और सामने एक बहुत बड़ा साम्राज्य। ये कहानी है उस हिम्मत की, उस जुनून की, जिसने अपनी एक आवाज से पूरे देश को जगा दिया था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन थे मंगल पांडे। विद्रोह की इस आग को जलाने से पहले वो कैसे इंसान थे। चलिए उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। तो मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में। वो एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जहां धर्म और सम्मान को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। बस यही संस्कार मंगल पांडे के खून में थे, बहादुरी और अपने देश के लिए गहरा प्यार। और शायद इसी जज्बे ने उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तक पहुंचा दिया। तो देखते हैं कि एक सिपाही के तौर पर उनकी जिंदगी कैसी थी। तो जब वो जवान हुए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन कर ली। वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा बने। अब देखिए, वो थे तो एक सिपाही, पर उनकी पहचान एक दो धारी तलवार की तरह थी। मतलब एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत की वर्दी थी और दूसरी तरफ एक सच्चा हिंदुस्तानी दिल धड़कता था। और उस दिल में ना धीरे धीरे गुस्सा सुलग रहा था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होना, उन्हें कम तनख्वाह देना, उनका अपमान करना, ये सब बहुत आम बातें थीं। तो समझिए कि अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी खौल रहा था। बस उसे फटने के लिए एक वजह चाहिए थी। और फिर वो वजह भी मिल गई। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस दबी हुई चिंगारी को एक धधकती हुई आग में बदल दिया। और यहीं से बगावत की असली कहानी की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो आखिरी बात क्या थी? ऐसा क्या हुआ कि मंगल पांडे जैसा एक अनुशासित सिपाही अपने ही अफसरों के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर हो गया? इसका जवाब था एक नया हथियार, एनफील्ड राइफल। लेकिन असली दिक्कत राइफल में नहीं थी, दिक्कत थी उसके कारतूस में। इन कारतूसों का सीन ये था कि इन्हें राइफल में डालने से पहले दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। और बस यहीं से सारा मामला बिगड़ गया। एक अफवाह जो जंगल की आग की तरफ फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। अब आप सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय मां के समान पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर का मांस हराम है। तो ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये तो उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर सीधा हमला था। एक ऐसा अपमान जिसे कोई भी स्वाभिमानी सैनिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और फिर वो दिन आया, 29 मार्च 1857। ये एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन बैरकपुर के परेड ग्राउंड पर जो कुछ भी हुआ, उसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस दिन सुबह जब मंगल पांडे को वो चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सिर्फ मना नहीं किया, उन्होंने खुली बगावत का ऐलान कर दिया। अपनी राइफल उठाई, परेड ग्राउंड पर मौजूद अंग्रेज अफसरों को ललकारा और अकेले ही उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये किसी एक सिपाही का गुस्सा नहीं था, ये तो पूरे देश की दबी हुई आवाज का एक विस्फोट था। मंगल पांडे का वो एक कदम, वो एक गोली, वही 1857 के महान संग्राम की पहली चिंगारी बनी। सोचिए, एक अकेले इंसान ने इतने बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली थी। अब जाहिर है इस बगावत का अंजाम तो होना ही था और वो बहुत तेज और क्रूर था। लेकिन यहीं से मंगल पांडे की शहादत की, उनकी अमर विरासत की कहानी शुरू होती है। अंग्रेज सरकार इस अकेली बगावत से बुरी तरह हिल गई थी, तो उनका जवाब भी उतना ही तेज और बेरहम था। मंगल पांडे को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों के अंदर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर सजा भी सुना दी गई। 8 अप्रैल 1857 ये वो तारीख थी जब उस वीर को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक बागी को खत्म करके बगावत को हमेशा के लिए दबा दिया है। लेकिन वो कितने गलत थे। उन्होंने एक इंसान को जरूर शहीद किया था, पर उसके विचार को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। मंगल पांडे की शहादत की खबर जैसे ही दूसरी छावनियों में पहुंची, इसने सिपाहियों के दबे हुए गुस्से को क्रांति की ज्वाला में बदल दिया। उनका नाम और मारो फिरंगी को का नारा हर तरफ गूंजने लगा। अब वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि आजादी के महायज्ञ की पहली आहुति बन चुके थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मंगल पांडे की जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी हिम्मत और अपने सिद्धांतों के दम पर इतिहास का रुख मोड़ सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?